जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक दोस्तों। पहले अजान का वक्त हो चुका था तो वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि 20 मिनट की तकरीबन वीडियो बन चुकी थी पहले ही। तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे आतिफ भाई के साथ। आतिफ भाई, आतिफ फयाज मियाँ मीर वाले। तो हम बात कर रहे थे जी बांके कबूतर से। हाँ तो उस्ताद जी, वो बांका कबूतर क्योंकि मैंने देखा वो बहुत लंबा उड़ा आपके पास, बहुत ज्यादा प्यारे उड़ा, मजबूती बेइंतहा की थी। तो वो आपके पास रहा भी, वो पता नहीं आपने फिर किसको दिया होगा, वो गया नहीं कबूतर, वो हाँ मादा और वो जी जी। नर। तो वो उनमें कौन सी ऐसी खास बात थी? वो टैडी तो नहीं थे? नहीं नहीं, वो टैडी नहीं थे कामरा भाई। वो जी कबूतर जो था वो अमजद जट साहब है, महमूद डोगर वाली जो छत है ना, जी 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 उन्हीं के दोस्त हैं। तो डेफिनेटली वो छत जो है वो करिश्मा वाली छत के नाम से मशहूर थी। जी। तो उनसे वो कबूतर आया हुआ था तारक भाई को, और उनके घर की ही कोई मादा थी वो, जिसका वो बच्चा निकल के मेरे पास आया हुआ था। हम्म, वो कबूतर कामरा भाई तकरीबन 47-48 टेम्परेचर में वो कबूतर मेरे पास 5-5 बजे तक बैठा है। वो कबूतर की हिस्ट्री में आपको क्या बताऊं कि वो कबूतर कवन भाई, जब हमारे यहाँ पर एक दोस्त है तो उन्होंने उनकी बाजियां वगैरह लगी हुई थी कबूतर के साथ, मेरी बाजी भी उड़ी हुई थी। हम्म, आप यकीन माने कि इतनी गर्मी पड़ गई, इतनी गर्मी पड़ गई कि सुबह 9 बजे 10 बजे दो दो तीन तीन कबूतर छतों के जो थे वो बाहर गिर गए। हम्म। और उस दिन वो कबूतर जो था वो 4:44 पे ना निकल के बैठा। और क्या? मेरा ख्याल में कि लाहौर में उस वक्त कोई कबूतर जो था वो 4:44 पे इतनी गर्मी में नहीं बैठा बैठा था। वो कबूतर जो है नहीं निकल, वो कबूतर मेरे पास वेस्ट भी नहीं हुआ था। मेरे दोस्त हैं एक ना, अ, अमीर साहब, हम्म। तो वैसे उनको ना मीरू मीरू कहते हैं। तो वो कबूतर बेसिकली मेरा एक वो साइजर वाला कबूतर, और वो मेरा बांका कबूतर जो था वो मैंने उनको गिफ्ट कर दिया था कबूतर। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा। वो उनके तो वो पास। उनके पास अभी भी मौजूद नहीं, है? वो कबूतर जो है वो वेस्ट हो गया उनसे, वो मर गया कबूतर। साइजर वाला कबूतर जो है वो मेरे पास अभी है। अच्छा 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 हाँ अच्छा। जी। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा तो फयाज भाई, जितना अरसा आपने कबूतरबाजी की है, तकरीबन जो मुझे देखते हो गया तो वो तो कोई 25 26 27 साल तो हो गए। इनमें सबसे अच्छे कबूतर कौन से आपने पाए कि यार ये पायदार कबूतर है? ये लाहौर की कबूतरबाजी में आपने जो देखा हो कि यार ये परफेक्ट है, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अपने अपने व्यूवर्स को भी कुछ आप तजर्बाकार उस्ताद है, आपसे भी कुछ लेकर देना है अपने व्यूवर्स को। तो आपने कुछ बातें भी शेयर करनी है दोस्तों। अब आपने हमारे साथ ही जुड़े रहना है क्योंकि आपके लिए कुछ गिफ्ट उस्ताद जी से लेके देंगे। उस्ताद जी, क्या कौन सी नस्ल आपने ऐसी देखी? कामरान भाई कबूतर देखें, कबूतर जो है ना, अगर मैं खास एक नस्ल कहूँ ना कि यार जो है वो फलां कबूतर बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरे बहुत से जो दोस्त हैं वो इतराज करेंगे, नहीं जी उनके पास शायद वो कोई और कबूतर ज्यादा उड़ा हो। बिल्कुल। तो कबूतर तो कामरान भाई सारे ही ये कबूतर जो है ना जो है वो लंबे उड़ते हैं। डब वाले कबूतर, कुछ लोगों के पास हरे कबूतर बड़े अच्छे उड़े हैं, कुछ के पास सब बचीने बहुत उड़े हैं, कुछ लोगों के पास दबाज कबूतर बहुत उड़े हैं, ठीक है ना। तो मैं किसी एक कबूतर का नहीं कहूंगा आपको। कबूतर भाईजान, मैं वो पंजाबी में बात कहूँ कि जेड़ा कबूतर डंडे के आ जाए वो ही लंबा उड़ जाता है। क्या? ठीक है ना। दूसरी ये कोई सिलेक्टर मैं एक नस्ल नहीं कहूंगा, इसलिए कि बाकी नस्लों की फिर जो है वो ऐसे उनका मोराल जो है वो कम होगा। सारे ही कबूतर भाई अच्छे हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोगों ने कबूतरों को मेंटेन किया हुआ है तो वो कबूतर जो है वो अच्छे हैं, कुछ लोगों ने कबूतरों को जो है वो खराब कर लिया हुआ है तो वो कबूतर अच्छा जो है। उस्ताद जी, यहाँ पे मैं पूछूंगा, ब्लड लाइन जरूरी है कि पॉइंट्स जरूरी है? कामरान भाई मैं पॉइंट्स पॉइंट्स को नहीं मानता, क्या? मैं ब्लड लाइन को ही काउंट करता हूँ। क्या? ठीक है ना, मेरी बात सुने। खून जो होता है ना, ये खून का ही सारा कमाल है। अगर आपके ना कि जी ये पर बहुत से उस्ताद हैं शायद मेरी इस बात से जो है वो इत्तेफाक ना करें, और मुझे शायद वो बैड कमेंट्स भी दें। तो भाईजान ये सब जो है ऐसे चोचले हैं। ये भाईजान जो कबूतर है ना, ये ब्लड लाइन ही इनकी अच्छी है। और ये यकीन माने कोई दुनिया में आज तक कोई ऐसा स्केल नहीं बना कि जो बंदा के यार ये परफेक्ट है। ये भाईजान सिर्फ गैस होता है, ठीक है ना। और वेरी हमारे गुड। उस्ताद कहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें जनतों में कर दे, कि भाईजान ये सारे जो कबूतर है ना ये रेडी पे लगे हुए खरबूजे हैं, ठीक है ना। आप ये देखने में सारे ही खूबसूरत और अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन भाईजान जब आप इनको काटते हैं ना तो फिर जो देखते हैं कि यार ये फीका है ये मीठा है, तो भाईजान ये कबूतर भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। ये जब आप उड़ा के देखते हैं फिर ही पता कोई कोई चलता खास कुलिया नहीं है कि जहां भाईजान। से हम 90% इनको परख सकें? है परख पहचान? आप ये बात नहीं नहीं, एग्री करते हैं इस पे? कामरान भाई मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे हैं। आप यूट्यूब पे देख लें, अभी एक वो बुजुर्ग थे, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो कहते हैं जी मैं बड़े कन्फर्म जोड़े लगाता हूँ। भाई उन बात पता क्या, एरिया की बात होती है। ये हमारा एरिया देखा आपने, ये आबादी है, लाहौर की आबादी है। यहाँ पे ना दो आंखों वाला कबूतर नहीं उड़ता।
अभी जो 4 आंखों वाला कबूतर है ना वो उड़ेगा यहाँ पे। 4 आंखों के कबूतर से मुराद ये नहीं है कि अल्लाह में माफ करे 4 कबूतरों की तो आंख होती नहीं है, कबूतर की 4 आंखें नहीं होती, लेकिन सिर्फ कहने का मतलब है कि जिस कबूतर में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो अकल होगी ना, और वही कबूतर जो है वो इस इलाके में उड़ेगा। बाहर आप चले जाए, जिन लोगों ने कह लें कि जिस तरह कह लें कोई साइड पे आप कह लें या बन कह लें, या आप ये BRB नेट से पार चले जाए, ठीक है ना, जहाँ पे करीब करीब कोई छत नहीं है, तो भजन वहां पर जो है वो सारे कबूतर ही वहां पर उड़ते हैं। वहां पर यहाँ पे तो छोड़ने की रेशो ही होती है कि अगर आप 100 कबूतर छोड़ते हैं ना, तो आपके जो है वो 15 20 25 रह जाते हैं। कोई बंदा ये कहना कि यार ये 25 बच्चे हैं, ये जाके छोड़े इस इलाके में तो 20 बच्चे उड़ जाएंगे, तो भजन ये दुनिया का झूठ है। ठीक है ना, एरिया वाइज होता है भजन। बात है कि यहाँ पर जिसके नहीं ऊपर होते हैं वो भी लाइटें जला के बैठ जाता है, जिसके ऊपर होते हैं उसकी तो मजबूरी है लाइटें जलाना। ठीक हो गया उस्ताद जी। ट्रेनिंग जरूरी है कामरान भाई देखें, या कबूतर को उड़ाना, कामरान भाई कीमियागरी अपनी दिखाना, कामरान भाई ये चीज ज्यादा पॉइंट रखती है। कामरान भाई देखें मेरी बात सुने, कीमियागरी जो है ना वो तो अगर आपका नॉर्मल कबूतर है उस पर तो आपकी कीमियागरी होगी ना, तो जो आपका कबूतर जो है वो आप उड़ाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी रहेगी प्रैक्टिस। वो भजन बात पता कि एक घोड़े के अंदर वो ताकत ही नहीं है भागने वाली, तो आप उसकी जैसे मर्जी ट्रेनिंग करवाते जाएं, ठीक है ना। वो भजन कभी भी लंबी रेस देखें, एक घोड़ा होता है रेस का घोड़ा होता है वो 5 लाख का या 10 लाख का या 20 लाख का होता है। एक घोड़ा जो होता है जो आम कह लें कि वो रेडे वगैरह में जो है वो जोते हैं भाई ना, उसका उसके साथ मुकाबला करें तो ये तो नहीं मुकाबला। बात ये है कि आप उस कबूतर की जो है वो आप प्रैक्टिस करवाएं, ठीक है ना। वो जो वो कबूतर शाम तक, कुछ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं भाई हैं वो शाम के टाइम कबूतर उड़ाते हैं, हमारे अंधेरे में बैठ जाए। तो भाई बात है उस कबूतर को शाम की प्रैक्टिस करवाएं जो आपको उम्मीद हो कि ये सुबह उड़ाएंगे तो ये शाम को बैठेगा। जब एक कबूतर आपको उस कैलिबर के नहीं है तो वो सुबह से उड़ाए तो वो शाम को बैठे, तो भाई उस कबूतर की प्रैक्टिस करवाने का भी कोई फायदा नहीं है। आपने उस कबूतर की प्रैक्टिस करवानी है जो आपको पता हो कि ये 12 13 14 घंटे कबूतर उड़ेगा। उस कबूतर को आप लगाएं अंधेरे पे, ये शाम को उड़ा के रात को बैठा लेना नहीं काम है कि उस कबूतर अपना भी टाइम ना वेस्ट करें और कबूतर को भी ना बेचारे को तकलीफ दें। रात को जब आप हम लोग अक्सर कबूतर बाहर छोड़ते हैं तो कबूतर लेफ्ट राइट पे बैठ जाता है, तो बिल्लियां वगैरह उठा के ले जाती हैं, तो उनके साथ भी ना जुल्म करें। कबूतर वो छोड़ें जो आपको पता हो कि ये 12 14 15 घंटे जो है उड़ने वाला, उस कबूतर को जो है वो आप उस्ताद जी शाम को रात को कबूतर लगाना चाहिए। कामन भाई मैं आज आपको ना एक सच्ची बात बताऊं कि ये सारा मैं ना इस निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ हूँ। भजन देखें कबूतर का एक मखसूस टाइम रखें, क्या बात, 12 घंटे देखें वसाख के अंदर जो है वो 5:30 बजे पल्ला मारते हैं। वो भजन बात है कि 5:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक जो है वो 12 घंटे बन जाते हैं, ठीक है ना। 12 घंटे के बाद आप 6 हो गया, 7 हो गया, 7:15 हो गया, ठीक है ना, 7:15 7 बजे तक टाइम हो। वो भजन ये सब नौसरबाजियां हैं, ठीक है ना, कि जी और शाम को बैठ के रात को 8 बजे बैठ के भजन बात यह है कि जो दिन की रोशनी में कबूतर बैठ जाए ना वही कबूतर है। ओ जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अल्लाह काम ना करें, ठीक है ना। कि जी कबूतर जो है मैं तो सारे जो बड़े बड़े उस्ताद कराब हैं जो जो लाहौर के असूल वगैरह बनाते हैं, मैं तो उनसे यही बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब आप जो है ना वो 12 13 घंटे की जो उड़ान रखें, उसके अंदर अंदर जो कबूतर बैठ जाए। आप कबूतर अगर आप बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते हैं तो भाई ना आप उसको नुस्खा इस तरह का लगा लें कि जो कबूतर जो है 12 13 घंटे के अंदर ही बैठ जाए, आप उसको लंबा ना उड़ाएं। सॉरी उस्ताद जी। दोस्तों अजान का वक्त हुआ चाहता है तो अजान के बाद आपसे मिलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो हम मौजूद थे आतिफ फयाज साहब के पास, तो गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी था। तो जी आतिफ भाई हमारे व्यूवर्स के लिए कोई तोहफा अगर आप देना चाहें, कोई अपनी कबूतरबाजी से जो आपने अब अमली कबूतरबाजी इतना अरसा की है, कोई दाना पानी शेयर करना चाहे हमारे दोस्तों के लिए तो कोई। कामरान भाई बात पता क्या है ये मैं दाना पानी की बात करूंगा ना तो मेरे बहुत से जो उस्ताद कराम है ना वो मुझे जो है ना वो शायद मेरे साथ जो है वो इत्तेफाक ना करें और शायद मुझे बुरा भला भी कहें कि मैं दाना पानी का बताऊं आपको। तो भजन बात पता है क्या, दाना पानी जो होता है वो कबूतर की ट्रेनिंग के ऊपर होता है। अगर तो आपने कबूतर को अच्छी ट्रेनिंग वगैरह करवाई हुई है तो वो दाना पानी उठा लेगा, और अगर वो आपने कबूतर को अच्छी ट्रेनिंग नहीं करवाई हुई, उसकी कसें वगैरह नहीं बनी हुई अच्छी आपने उसकी फड़क नहीं बनाई हुई ना, तो वो दाना पानी नहीं उठाएगा।
तो भाईजान मेरी तो सब भाइयों से यही गुजारिश है कि भाईजान अच्छे कबूतर रखे जो दाने पानी के मोहताज ही ना हो। ठीक है ना। आप देखें आम आपकी फिरते वगैरह होती हैं, कबूतर आपके शाम तक बैठते हैं, उसमें कोई आप दाना पानी लगाते हैं? दाना पानी तो नहीं लगाते ना, नॉर्मल उड़ रहे होते हैं ना, फिर आपकी जाने की रेशो भी कम होती है। बाजी वाले दिन आप कबूतर उड़ाते हैं, वैसे आपके रूटीन में जब आप कबूतर उड़ाते हैं तो आप जनाब 4 बजे तक बड़े जनाब आराम से बैठे होते हैं कि यार हमारा कबूतर ऊपर है और कबूतर निकल के बैठता भी है। जब आपने दाना पानी लगाया होता है तो 4 बजे के बाद फिर आप दोस्तों को कहते हैं, वो इशारे करते हैं वेरी गुड। आएगा कि नहीं आएगा? तो भाई बात है कि ये इशारों से भी बचें और कबूतर ही अच्छे रखें आप कबूतर। क्या बात की है जी। ठीक है जी, कबूतर ही अच्छे रखें, वो दाने पानी के मोहताज ही ना हो। और दूसरी बात है कि आप मार मार के मेडिसिन कबूतरों का जो है बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो भजन बात है ना जुल्म करें, अपने पास कबूतर ही अच्छे रखें। ठीक है ना। तो दूसरी बात है जिनके पास अच्छे कबूतर हैं भाई वो बाजियां उड़ा लिया करे, जिसके पास अच्छे नहीं कबूतर हैं तो भाई वो सिर्फ दाना ही डाला करे। मैं नहीं कहूंगा कि वो जो है। अच्छा उस्ताद जी, साथ साथ शौक भी कराते जाए और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखते हैं। कामरान भाई मैं अकेला ही हूँ तो मैं आपको शौक करवा देता हूँ। मैं हाँ, मेरा तो कोई शागिर्द भी, मैं खुद ही शागिर्द हूँ तो मैं आपको खुद ही पकड़ पकड़ के लाके दिखाता हूँ। ठीक है ना। तो आप शौक करवाते जाइएगा, मैं आपको दिखाता जाता हूँ। गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे जी। दोस्तों, आतिफ फयाज साहब मेरे मुताबिक मखलूक इंसान है कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में। तो हर बंदे का एक अपना लाइफस्टाइल होता है। ठीक हो गया। तो वो कुछ घर की मसरूफियात ऐसी जिसकी वजह से वाइड अप किया हुआ है इन्होंने शौक उड़ाने का। नहीं तो बेहतरीन कबूतर इन्होंने उड़ाए और बेहतरीन सूझबूझ रखते हैं माशाल्लाह। बेहतरीन कबूतर मेरे हाथ में आया जी आतिफ फयाज साहब का। दोस्तों साथ शौक भी करें, क्या बात है जी। आतिफ साहब क्या है जी कबूतर जी, कौन सी नस्ल है जी? गवर्नर भाई इस कबूतर का जो बाप है ना वो मैं मामदीन है, उसका भी मैं आपको शौक करवाता हूँ। ये देखिए। तो ये मादी जो इसकी माँ है ना वो मेरे एक दोस्त हैं साजिद भाई, उनके घर की एक मोटी चीनी मादी थी। अच्छा। आप यकीन मानिए कि वो मादी में इतनी अकल थी कि इंसान घर भूल जाता था लेकिन वो मादी रास्ता नहीं भूलती थी। आप बिलीव करें वो रात को 8-8 बजे 9-9 बजे वो मादी निकल निकल के बैठी है। वो मादी का रिकॉर्ड ये था कि वो कभी जिंदगी में रात बाहर रही नहीं। ठीक हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त। ये कुछ डब वाले परिंदे लग रहे हैं मुझे। ये जी माँ इसकी जो थी वो डब वाली थी और बाप इसका जो था वो मामदीन था। ठीक हो गया, बेहतरीन। देखें दोस्तों, फ्रंट देखें इसका, चौड़ा फ्रंट आगे से, पीछे से बारीक है। दिखाइए। ये मादा भी है ना 8-9 पर की है। अच्छा तो ये लगाइए आप। मैंने अभी छोड़ी है इसके साथ। बेहतरीन जोड़ा लगा जी उस्ताद जी आपका, ये कमाल जी। ये देखें। कौन भाई अगर अच्छे होंगे तो मुझे बता दीजिएगा वरना मैं फिर इनको निकाल माशाल्लाह दूँ। जी। आप बिलीव करेंगे आप बहुत समझदार हैं जी। देखिए हम आपके पास क्यों आए हैं, इसी वजह से आए हैं ना, जिनके पास मेरी कोशिश यही होती है कि उन उस्ताज़ा के पास जाए। सभी सभी माशाल्लाह अच्छे हैं, सबके पास अपना इल्म है। तो जो मुझे महसूस हुआ ना, मैं माशाल्लाह आपको पूरी सूझबूझ है जी कबूतरबाजी की। उस्ताद तो आप नहीं है हमारे लिए, आप उस्ताद ही हैं। ठीक हो गया जी। ये तो आपकी मोहब्बत है जनाब। ठीक हो गया। वो दिखाएं जरा कासिम, वो देखे छतें कितनी कितनी ऊंची छतें हैं। ये इस तरफ भी ये भी जाल है। इधर इन एरियाज में फयाज भाई ने कबूतरबाजी की है। ये कौन से जी फयाज भाई? ये जी ये तो आजकल के जैसे गोल्डन कबूतर हैं, कुछ हीरा लाल टाइप लगे हैं मुझे। हाँ ये मेरे घर की ब्रीड है, मुझे नहीं पता ये हीरा लाल है कि ये कौन सी है। ये पन्ना लाल है। हाँ तो नहीं माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे ये कबूतर कबूतर मेरा कबूतर उड़ा हुआ है। ये 5-6 बजे तक मेरा कबूतर उड़ा हुआ है। ये वाला जी? हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या जबरदस्त। ये देखें, आतिफ फयाज साहब ने ये कहा है जी कबूतर अच्छे रखें, कोशिश करें दाना पानी से बचने की। ठीक हो गया जी, दाना पानी से बचने की कोशिश करें। कबूतर ही ऐसे रखें जो शाम तक उड़े और बस उनकी संभाल करें। कौन ये मेरी मेन मादी है मेरे हिसाब से, जो है ना वो सबसे अच्छी मादी ये मेरे पास है। ये सारी जितनी भी आगे मैंने बच्चे वगैरह जो है वो सारी इसी मादी के मैंने करवाए हुए हैं। क्या बात है जी, क्या कहते हैं जी इनको? ये जी एक दोस्त की तरफ से ना एक बच्चों का पेयर मुझे आया था, गिफ्ट आया हुआ था। अच्छा तो अच्छा। तो
ये मेरे एक दोस्त हैं या असद भाई, तो वो मुझे कह रहे थे कि यार ये मेरी ना शेरू ब्रीड लग रही है, तो मैंने इसका नाम शेरू ही रख दिया। अच्छा अच्छा तो अच्छा अच्छा। माशाल्लाह जी, जबरदस्त बर्ड। ये आतिफ फयाज भाई उधर गए हैं, हम अकेले ही हैं। इधर शौक करते रहे आतिफ भाई, बेहतरीन शौक रहा है। वो देखें, वो उधर दिखाएं, वो मुस्तफ़ाबाद की छतें हैं, जरा दिखाएं जरा। देखो कितने कितने बड़े जाल है। वो टावर जो ये दोस्तों ये शहरदारी की कबूतरबाजी है। ये सारी छतों के टावर के साथ ही छत है। अच्छा 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 अच्छा। लो जी उस्ताद जी, मुनहरे विच बांका लगा जी। तो भाई ये कबूतर जो है ना, ये बेसिकली ना हमारे एक दोस्त है, अल्लाह पाक उनने जन्नतों में घर दे, ये असद खान साहब जो थे ना, ये उनके कबूतर हैं, लेकिन ये मेरे असद भाई हैं, तो उन्होंने मुझे ये ना एक अच्छा अच्छा अच्छा। 7 नंबर पेयर गिफ्ट किया था, तो फिर फिरोजपुरी मैंने टाइप आके बने लगा हुए हैं के इस ना। टाइम ये। देखे जी ये कान भाई ये इस तो इन कोई भी नहीं इन बता कबूतरों सकता। की ये क्या क्वालिटी है बात कि इनको आप ना 2 महीने अंदर बंद कर दें, लेकिन दोबारा न ये बेटल भी नहीं होंगे, और आपको ऐसे लगा कि जैसे ये ना बस अभी ना तैयार है फुल उड़ने के है। लिए। जबरदस्त जबरदस्त। आतिफ भाई, कभी आपको कमी महसूस हुई हो कि यार मैं उस्ताद हो जाता तो ज्यादा अच्छा था? कामरान भाई मैंने उस्ताद क्या होना है, उस्ताद ये दिखाएं आप तो जो है ना कामरान भाई भी, मैं जिस दिन मुझे ये लगेगा ना कि मैं मुझे अब उस्ताद जी की तरफ। मुझे जिस दिन ये लगेगा ना कि मुझे इस काम में फुल महारत हासिल है और मैं मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी से दाना पानी पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने किसी से कोई मशवरा नहीं लेना, तो उस दिन मैं उस्ताद हो जाऊंगा। अच्छा लेकिन अच्छा। भाई मैं अभी अपने आप को यही समझता हूँ कि मैं अभी नामुकम्मल ही हूँ। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों जो मैंने देखा, आतिफ भाई को बेहतरीन कबूतर उड़ाए हैं इन्होंने, और मुख्तलिफ छतों पर भी उड़ाए हैं, इस इलाके की, इलाके से बाहर भी बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। मगर वो अपने आप को नाचीज़ ही जानते हैं आतिफ फयाज भाई, और ये उनका बड़ा पन है कामरान जी। भाई ये आपको उनका बेहतर बड़ा पता है, पन शायद आपको याद होगा कि आपने एक दफा मेरी कच्छ में बाजियां लगवाई थी। है। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हाँ मेरी बाजियां लगवाई थी आपने। हाँ, बैसाख की। ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छे उड़े थे जी आपके, तो मुझे याद है जी, वो बेहतरीन तकरीबन उड़ाए। सारी जो बाजी, मैं खुद शागिर्द था, बाकी सारे उस्ताद ही थे जिनके साथ मेरी बाजियां लगी थी। ठीक है हम्म। ना, इसी तरह ही है जी। उस्ताद जी शुरू रखें गुफ्तगू। तो वो 4 घरों के साथ आपने मेरी बाजी लगवाई थी, हम्म। तो अल्लाह के हुक्म से 4 छतों को जो है तो मैंने जीत लिया था। हम्म। तो वो नहीं देखें फयाज भाई, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मैं आपके पास आया हूँ ना किसी वजह से आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माशाल्लाह आप में वो सारी सलाहियतें मौजूद है जो एक अच्छे उस्ताद में होती हैं। तो कामरान बाकी भाई, आपका स्पेशली ये तो थैंक्स। आपका बड़ापन है, यकीन माने लोग नहीं मानते। यहाँ पर एक बंदा जो है ना, वो 10 साल अगर कबूतर अच्छे उड़ाता रहे ना, 10 साल, अब यकीन माने 1 साल अगर उसने अच्छे कबूतर नहीं ना उड़ाए, हाँ तो हाँ जनाब लोग कहते हैं वो भुल गया। हाँ ठीक है ना, हाँ ओ हाँ भाईजान, ये हाँ सब हाँ। वो पंजाबी की मिसालें आपने सुनी हुई ना, वो बख्तियारी की बात। बड़े ने जो बातें की हुई ना, वो बड़े ने जो बातें की हुई है ना, वो जो है ना वो गलत नहीं है। वो कहते हैं ना, वो चढ़ते सूरज को हाँ सलाम। तो हाँ। भाईजान बात पता क्या है कि ये आप उस्ताद जी बस छोड़ा है फिर अच्छे उड़ाते रहे, तो बस अच्छे उड़ाते रहे, तो बस जनाब फिर सब ये ऐसा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दोस्तों फयाज भाई आ जाए तो फिर सिलसिले को ख़त्म करते हैं। तो कुछ एक दो बातें हैं जो मैंने पूछनी है आतिफ फयाज साहब से, तो आतिफ फयाज साहब आ जाए तो फिर बात करते हैं। आतिफ भाई जोड़ा भी ले आए, आए जी सर। आतिफ भाई अब उड़ा रहे हैं घर से कि जी नहीं? जी, मैं उड़ा रहा हूँ। और कानून में ये कबूतर मैंने आपको दिखाया है, ये कबूतर मैंने अब वैसे जोड़ों में छोड़ा हुआ है। ये मैंने अभी पिछले दिनों से बाहर निकाला था, ये कत्ते में ना, अच्छा। तो इसको मैंने उड़ाया कि ये कबूतर मेरा उड़ने वाला है। क्या और मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास जो कबूतर सबसे ज्यादा लंबा उड़ता है मैं उसे जोड़ेगा। हाय 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 हाय, ठीक है ना, क्या मैं ऐसे बात की ऐसा सर। चांस ना लूं कि मुझे अच्छा चलो मेरे कहना में ट्राई मारने, और मैंने वो कबूतर अपने जोड़े में डालना जो मैंने खुद उड़ाया हो। साहब जी ये कौन सी ब्रीड है जी? कामरान भाई मैं दो तीन पर अब शामिल लग रहे हैं। अब सच सच बताऊं, हाँ जी बिल्कुल जी, हमारे व्यूवर्स को आपने आपको सच सच शायद बताना है, याद आपकी होगा, पढ़ी भी पड़ी हुई है नंबर आपको वाली। शायद याद होगा कि आपने एक कबूतर, गोल्डन कबूतर दिया था मीरू को। अच्छा जी। वो पता नहीं आपके गोल्डन कबूतर कौन से हैं आपके?
यार मुख्तलिफ थे, अब तो अब ये एक पुरानी बातें हो गई हाँ, हैं अब। ये वो मीरू के घर था एक कबूतर, उसको जो था ना वो लकवा झोला हो गया था, अच्छा तो मैं ना उससे वो कबूतर ले आया था अपने घर। तो ये अच्छा आगे ना अच्छा, उस कबूतर उस की कबूतर ब्रीड है, को उसने पसंद। कबूतर वो आगे जो है वो, अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो ये मेरी जान भाई, ये मेरी ना 27,000 वाली ब्रीड है। माशाल्लाह। नहीं जो वो बड़ी आपकी पसंदीदा ब्रीड है, और उसने वो उड़े भी हैं। हाँ जी, ये मीरू वाली छत पे भी उड़ा था हाँ जी, 27,000 वाला, हाँ जी। तो मुझे याद है मैं बेहतरीन उड़ा कामरान था। भाई, मैं ना इस मादी का जो थे ना बड़े, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो जी जी। मैं ना इनका जो था, जो इनके जो बड़े जो था ना कबूतर मेरे पास 27,000 वाला, वो कबूतर मैंने ना मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मैंने कबूतर जब पहली मैंने बाजी उड़ाया ना, तो वो कबूतर संडे को उड़ाया ना सुबह, हम्म तो वो कबूतर रात रह के ना मंडे को बैठा, हम्म मंडे को बैठा, वो रात रह गया वो हम्म कबूतर, उसकी उड़ार पूरी नहीं हुई। फिर मैंने वो कबूतर मैंने दूसरी बाजी उड़ाया, हम्म वो कबूतर फिर संडे को नहीं बैठा। वो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, उन्होंने कहा यार ये सारी एवरेज बड़ा खराब कर रहा है, तो फायदा कोई नहीं है इसको ना, आप इसको कबूतरों को ना डालो। आप बिलीव करें, ये शाम का वक्त है, उस कबूतर को मैंने दूसरी बाजी मंडे को बैठा हुआ, मैंने तीसरी बाजी मिस करके मैंने चौथी बाजी में डायरेक्ट डाल दिया 12-13 डकों पे। कितने बजे बैठा होगा वो कबूतर? वो तो देखिए आपने जुल्म ही किया 12-13 डकों पे। आप बिलीव करें, मेरे 7 कबूतर से सबसे लास्ट कबूतर वो था 5:15 बैठा, क्या बात है, क्या 5:15 बजे 12-13 डकों में बैठ गया। यहाँ पे तो यहाँ पे बात आ गई ना आतिफ फयाज भाई, के मालिक से बेहतर कोई नहीं जानता। और ठीक है, क्योंकि वो आप उसके साथ टच थे, कबूतर के साथ आपको पता चल रहा था इस टाइम उसका क्या वजूद ये है, देख रहे क्या हैं, ये देख चक्कर रहे है, हैं, ये कहाँ तक उड़ हाँ, सकता है ये, वो आपने उसको उड़ा देखो, दिया। मैं 13 डके बहुत होती हैं, हाँ 13 डके अगर आप किसी कबूतर को देते हैं तो वो यकीन माने हाँ इतना वेट हो देता हाँ, है। वही ना लेकिन वो आप बेहतर कबूतर, जानते उस थे कबूतर की मालिक ना से बेहतर। कैटेगरी ऐसी थी भैया, इतना अच्छा नस्ल थी उसकी कि हाँ वो कबूतर जो था वो शिलिंग ही रहता था, शेरिंग, हाँ ओवरवेट नहीं वो होता ओवरवेट था। होता ही नहीं था। हाँ, अब नहीं एक कबूतर अगर आप रोक लें, आप मुझे कहें मेरे पास उस कैलिबर का कबूतर नहीं है, तो मैं कहूँ जी इसको 13 डकों के बाद मुझे शाम को बिठा दिखाऊं, तो भाई मैंने कहा दिखाना, उस कबूतर की ब्लड लाइन ही छोड़ इतनी के आए ज्यादा उस्ताद जी है। जरा यार, ठीक हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको फयाज साहब की गुफ्तगू अच्छी लग रही होगी। तो अभी फयाज साहब आते हैं तो फिर इजाज़त चाहते हैं फयाज साहब से। दोस्तों इस एरिया में शौक करते रहे आते फयाज साहब, बेहतरीन कबूतर इन्होंने उड़ाए हैं। तो मैं तो इनको वैसे भी बड़ा, मेरे हरीफ भी हैं, पसंद भी मैं बड़ा करता हूँ इनको, क्योंकि नॉलेज के हवाले से ना एक ख़ास नॉलेज के हवाले से दोस्तों एक मजमूआ है नॉलेज का, आतिफ फयाज साहब। तो ये शौक के लिए आए थे, अब इस जोड़े का शौक करवाएंगे, साथ हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करेंगे। आतिफ भाई बैठ जाए, आए सर। माशाल्लाह जी, ये कौन से हैं? हाँ भाई, ये मेरा कबूतर है मामदीन, ठीक है ना, ये मैं इसे मामदीन ही कहता हूँ, लेकिन ये कबूतर पहले गोल्डन टाइप ही था, जिस तरह का मामदीन का वो ना कहने का कलर वगैरह होता है, ठीक है ना, गोल्डन ही था। लेकिन ये कबूतर अब ना उम्र सीधा हो गया, तो ये ना जिस तरह इसके ऊपर छाप वगैरह हो गए हैं, लेकिन मैं इसको फिलहाल मामदीन ही कहता हूँ। क्या इस कबूतर का जी मैंने ना बच्चा, सिर्फ 2 बच्चे उड़ाए हैं अभी तक। एक बच्चा मैंने इसका उड़ाया, यकीन माने कि सुबह 7 बजे मैं उड़ाता था, शाम को प्योर 7, उस्ताद जी, प्योर हालत में? मैं जी प्योर हालत में अच्छा 7 बजे मैं सुबह उड़ाता था, तो 7 बजे ही बैठता था, 7 मादी है वो डब वाली थी इसके साथ ना। अब यकीन माने कि एक दिन ना वो मैं उस छत पे आया तो वो ना 3 बजे बैठा हुआ था, मैंने कहा आज उसको पता नहीं क्या हो गया। तो देखा तो जनाब उसे ना किसी ना बाज वगैरह ने या किसी लगड़ वगैरह ने उसे मारा हुआ था, तो वो जनाब ना वो जख्मी था। ये कहाँ से हासिल की है उस्ताद जी आपने? ये कामरान भाई, ये मैंने ना जो था ना, ये हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके पास ये अच्छा, इसका बड़ा, इनके ये बड़े, मादा लगाई है आपने? ये जी मेरी 27 वाली ब्रीड है। ये क्रॉस डाला है उस्ताद जी कोई 27,000 ये वालों में? जी ये नहीं टैडी नहीं, पर भी ये नजर आ मादी रहा जो है वो 27 वाली प्योर है। है। तो आगे मैंने इस कबूतर के साथ फिर इसको लगाया, तो मैंने इसके बच्चे भी मेरे पास अब ना उड़ रहे हैं। ठीक हो गया, इनकी इसकी एक पट्टी का भी मैं आपको शौक करवाऊंगा ठीक अभी हो ना। गया। तो सिलसिले को करते हैं दोस्तों ख़त्म। तो रिक्वेस्ट वही है दोस्तों, जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन कासिम रॉयल पिजन, इनका भी चैनल है, विजिट करें उसको भी दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में नए शौक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।